गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं हूं सचिन जैन और स्वागत है आप सभी का मॉडल वर्ब्स के एक और प्रैक्टिस टेस्ट में। चलिए देखते हैं। मॉडर्न स्टूडेंट्स डैश मेक लर्निंग न्यू थिंग्स अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। Scientific inventions have provided them several audio-visual aids which their forefathers dash not use. Modern students dash make learning new things a pleasant experience. जो मॉडर्न स्टूडेंट्स हैं, जो आधुनिक विद्यार्थी हैं, वो अधिगम को या सीखने को, लर्निंग को या नई नई चीज़ें सीखने को एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस बना सकते हैं, एक सुखद अनुभव बना सकते हैं। लर्निंग को, नई नई चीज़ें सीखने को एक सुखद अनुभव बना सकते हैं। यानी आज उनके पास इतनी अक्षमता है, इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी, इतनी पावर आ चुकी है उनके हाथों में कि वो नई नई चीज़ों को सीखने को बड़ा ही सुखद अनुभव बना सकते हैं। वो इंटरनेट की मदद से नई नई चीज़ें बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। उनके पास ये पावर उनके हाथों में आज की डेट में आ गई है, आज के विद्यार्थियों के हाथों में ये पावर आ गई है। तो जहाँ पर हमें एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर यानी कि अक्षमता दिखानी होती है और प्रेजेंट में दिखानी होती है, तब हम लगाते हैं कैन। Scientific inventions have provided them several audio-visual aids which their forefathers dash not use, which their forefathers could not use. Scientific inventions जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, उन्होंने have provided them, उन्हें प्रदान किया है, विद्यार्थियों को प्रदान किया है, स्टूडेंट्स को प्रदान किया है। क्या प्रदान किया? सेवरल ऑडियो विजुअल एड्स, बहुत तरह के जो है ऑडियो विजुअल एड्स उन्हें प्रदान किए हैं साइंटिफिक इन्वेंशंस ने। यानी तरह तरह के जो आविष्कार हुए हैं विज्ञान जगत में, उसकी वजह से उन्हें बहुत सारे ऑडियो विजुअल एड्स मिल गए हैं विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए। विच देयर फोर फादर्स कुड नॉट यूज, जो कि उनके जो पूर्वज थे उनका प्रयोग जो है, उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। यानी उनके पूर्वजों के पास उतनी पावर, उतनी कैपेसिटी मौजूद नहीं थी। उनके पास कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, इंटरनेट, ये सब चीज़ें मौजूद नहीं थी। तो उस समय पर ये ऑडियो विजुअल एड्स अवेलेबल नहीं थे, तो वो उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, उनके पास ये पावर उपलब्ध नहीं थी। जबकि मॉडर्न स्टूडेंट्स के पास ये पावर उपलब्ध है। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर्स डैश प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक, इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक विद द क्लिक ऑफ अ माउस। उदाहरण के तौर पर जो कंप्यूटर्स हैं, वो माउस के एक क्लिक से ही किसी भी विषय पर कोई भी सूचना या जानकारी निकाल करके दे सकते हैं। कंप्यूटर्स में इतनी अक्षमता है कि वो जो है एक माउस का बटन दबाते ही आपको मनचाही जानकारी प्रदान कर देते हैं। यानी कैपेसिटी की बात की गई है, एबिलिटी की बात की गई है। तो वर्तमान की एबिलिटी दिखाने के लिए हम यूज करेंगे कैन, और पास्ट की एबिलिटी या इनेबिलिटी दिखाने के लिए कुड। यहाँ पर जो है फोर फादर्स की इनेबिलिटी दिखाई गई है पास्ट में कुड का प्रयोग करके, और यहाँ पर जो है कैन का प्रयोग करके प्रेजेंट की एबिलिटी दिखाई गई है। और यहाँ पर मॉडर्न स्टूडेंट्स के लिए प्रेजेंट की एबिलिटी या कैपेसिटी दिखाई गई है प्रेजेंट में। सम पीपल थिंक दैट समटाइम्स दे डैश रिप्लेस द टीचर्स, बट दैट इज अ फार फेच्ड आइडिया। कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं कि समटाइम्स, कभी कभार, दे डैश रिप्लेस द टीचर्स, कि वे जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं या कंप्यूटर्स हैं या मोबाइल्स हैं या इंटरनेट है, वो टीचर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कैन। कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं कि जो मोबाइल्स हैं, जो इंटरनेट है, जो गूगल है, जो इस तरह की जितनी भी तमाम सुविधाएं हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, वो टीचर्स को ही रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। यानी ऐसा वो मानते हैं कि कंप्यूटर्स में इतनी अक्षमता है, इतनी प्रेजेंट में कैपेबिलिटी आ चुकी है कि टीचर्स की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है, टीचर्स को वो रिप्लेस कर सकते हैं। बट दैट इज अ फार फेच्ड आइडिया, लेकिन ये बहुत सुदूर बात है। यानी दूर दूर तक भी ऐसा हो पाना संभव नहीं है कि जो कंप्यूटर्स हैं वो टीचर्स को या इंसानों को रिप्लेस कर दें। ऐसा नहीं हो सकता। इस बात को जो रफ बुक मूवी आई थी एक, उसके अंदर बड़े ही अच्छे ढंग से समझाया गया था कि
एक स्टूडेंट होता है क्लास के अंदर और उसको इस बात का घमंड हो जाता है कि गूगल पर जो है सब कुछ मौजूद है, यानी हर चीज़ का आंसर अवेलेबल है गूगल पर या इंटरनेट पर, तो टीचर्स की क्या ज़रूरत है। तो उसे सबक सिखाने के लिए टीचर उन्हें जो है टास्क देती है और उसे सोल्व करने के लिए एक दिन का उन्हें टाइम दिया जाता है कि एक दिन के अंदर आपको ये प्रॉब्लम सोल्व करनी है, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी वो उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाते। इंटरनेट पर भी खूब रिसर्च करते हैं लेकिन गूगल भी उन्हें उस चीज़ का जवाब नहीं दे पाता। क्वेश्चन ये किया गया था कि मान लो कि एक कंपनी है जो कि तेल बनाती है, खाने वाला तेल, एडिबल ऑयल बनाती है, और उसकी जो सेल है वो 50,000 बोतलों पे जा करके रुक जाती है, उसकी सेल आगे नहीं बढ़ पाती। वो तमाम तरह की कोशिशें करती हैं, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, जितने भी तरह के मेथड्स अपनाए जा सकते हैं वो सारे अपना करके देखती है, लेकिन उसकी जो सेल थी वो और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती। तो अब क्या किया जाए कि उसकी जो सेल है वो आगे बढ़ सके। तो जब किसी भी बच्चे को इसका जवाब इंटरनेट पर नहीं मिलता तो वो हार करके टीचर से ही पूछते हैं, और टीचर के द्वारा उन्हें फिर समझाया जाता है कि जो खाने वाला तेल है वो कोई भी नाप करके नहीं डालता, अंदाजे से ही डालता है। अगर कंपनी ऐसा कुछ अपनी पैकेजिंग में चेंजेस कर दे कि जो बोतल का जो मुंह होता है उसका डायामीटर थोड़ा सा बढ़ा दे, यानी 5 mm से अगर 6 mm भी कर दे, तो ऑटोमेटिकली तेल जो है वो ज़्यादा निकलने लगेगा। यानी कि अगर किसी को 2 चम्मच तेल डालना है तो ऑटोमेटिकली गलती से वो 3 चम्मच तेल डाल देगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। और इस तरह से ऑटोमेटिकली जो कंपनी की जो तेल की कंजम्पशन है, जो खपत है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। कम से कम 20-30% ऑटोमेटिकली वो जो है खपत बढ़ जाएगी, और कंजम्पशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली सेल भी बढ़ जाएगी। कहने का मतलब हर चीज़ का जवाब इंटरनेट नहीं दे सकता। इंसान की जो खोपड़ी है, इंसान का जो दिमाग है, उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता कंप्यूटर से, इंटरनेट से या मोबाइल से। इंटरनेट आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकता है, उसको अप्लाई तो आपने ही करना है। उसको अप्लाई कैसे किया जाएगा रियल लाइफ में, उसकी एप्लीकेशन क्या होगी और कैसे होगी, वो सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हैं, ह्यूमन ब्रेन ही डिसाइड कर सकता है। वो इंटरनेट आपको सिर्फ हेल्प कर सकता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकता है, लेकिन जो उसको अप्लाई करना है या नए नए आइडियाज़ जनरेट करना है जो आज से पहले दुनिया में मौजूद नहीं है, उन्हें भी सिर्फ इंसान का दिमाग ही बना सकता है, उन्हें जनरेट कर सकता है। कंप्यूटर्स में वो कैपेबिलिटी नहीं है और ना ही कभी हो सकती है। आगे देखते हैं। द कंप्यूटर्स डैश नेवर बी द सब्स्टिट्यूट फॉर टीचर्स। कंप्यूटर्स के अंदर ऐसी एक क्षमता कभी नहीं आ सकती कि वो टीचर्स को सब्स्टिट्यूट कर दें, उनको रिप्लेस कर दें, उनका प्रतिस्थापन कर दें, उनकी जगह पर खुद आ जाएं। द कंप्यूटर्स कैन नेवर बी द सब्स्टिट्यूट फॉर टीचर्स। उनका वो विकल्प नहीं बन सकते, उनको प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कंप्यूटर्स की इनेबिलिटी की बात की गई है, नेवर का प्रयोग किया गया है कैन के साथ। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द टीचर्स डैश प्रॉफिटेबली यूज कंप्यूटर्स एज टीचिंग एड्स। दूसरी तरफ ऐसा तो हो सकता है कि जो टीचर्स हैं वो कंप्यूटर्स का प्रयोग टीचिंग एड्स के तौर पर कर सकें या करें, यानी टीचर्स कैन प्रॉफिटेबली यूज कंप्यूटर्स एज टीचिंग एड्स। दूसरी तरफ ऐसा तो हो सकता है कि जो अध्यापक हैं वो टीचिंग एड्स की तरह से कंप्यूटर्स का इस्तेमाल लाभदायक तौर पर कर सकते हैं, यानी उन्हें प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, रिप्लेस नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी जगह पर उनका इस्तेमाल करते हुए टीचिंग एड्स की तरह से, हेल्पिंग हैंड्स की तरह से कंप्यूटर्स का, मोबाइल्स का और इंटरनेट का इस्तेमाल जो है सहायक सामग्री के तौर पर किया जा सकता है प्रॉफिटेबली। चलिए एक और एक्सरसाइज देखते हैं। इफ यू वर्क कैजुअली एंड इरेगुलरली यू डैश नॉट अचीव योर गोल। यदि तुम आकस्मिक तरीके से या अनियमित तरीके से काम करते हो, यानी कभी कभार ही काम करते हो या ढंग से काम नहीं करते हो, तो यू डैश नॉट अचीव योर गोल, यू कैन नॉट अचीव योर गोल, तो तुम तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि प्रेजेंट की इनेबिलिटी यहां पर दिखाई गई है। यहां पर इसे आप फर्स्ट कंडीशनल मान करके विल का प्रयोग भी
कर सकते हैं कि यू विल नॉट अचीव योर गोल, कि तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा यदि आप ढंग से काम नहीं करते हैं तो। लेकिन यदि आप यहाँ पर कैन का प्रयोग करते हैं तो वो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। यू डैश वर्क सिंसियरली एंड कंसिस्टेंटली इफ़ यू वॉन्ट टू सक्सीड। इफ़ यू वॉन्ट टू सक्सीड, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको ईमानदारी से और लगातार काम करना पड़ेगा, आपको लगातार काम करना चाहिए। यहाँ पर स्ट्रोंग सजेशन की भावना दिखाई गई है, स्ट्रेस दिया गया है, काफी जोर देकर के बोला गया है। यदि तुम्हें सफलता चाहिए, यदि तुम सफलता प्राप्त करना चाहते हो, यदि सफल होना चाहते हो, तो तुम्हें सिंसियरली एंड कंसिस्टेंटली काम करना ही चाहिए, करना ही होगा तुम्हें। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा स्ट्रेस देने के लिए हम यूज करेंगे मस्ट। यू मस्ट, यहाँ पर शुड का प्रयोग जो है रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि साथ में लगा हुआ है कि इफ यू वांट टू सक्सीड। तो इसका जो बात करने का लहजा है उसी से हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सजेशन बताया गया है, इस वजह से यहाँ पर मस्ट ही ज्यादा सुटेबल रहेगा। डैश गॉड ब्लेस यू विद द सक्सेस, तो मे गॉड ब्लेस यू विद द सक्सेस, कि भगवान तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दें कि तुम्हें सफलता मिले, भगवान करे कि तुम्हें सक्सेस प्राप्त हो जाए। यानी प्रेजेंट की विश है, वर्तमान में इच्छा जाहिर की गई है, तो ऐसी स्थिति में हम यूज करते हैं मे। इट इज ट्रू दैट नो बडी डैश एस्केप कमिटिंग मिस्टेक्स, ये सच है कि गलतियां करने से कोई भी नहीं बच सकता। नो बडी कैन एस्केप कमिटिंग मिस्टेक्स, कि गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, इंसान गलतियों का पुतला होता है, गलती किसी से भी हो सकती है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। तो एक सामान्य संभावना की यहाँ पर बात की गई है, जनरल पॉसिबिलिटी की बात की गई है कि गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, कोई भी इससे बच नहीं सकता। बट सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क पे इन द लॉन्ग रन, गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन जो ईमानदारी होती है, जो आपकी सिंसियरिटी होती है और जो आपका हार्ड वर्क होता है, जो आपने मेहनत की होती है, वो आपको लंबे समय में, लंबे कालखंड में, लंबे समय के बाद पे करती हैं। उनका जो रिजल्ट निकलता है वो लंबे समय के बाद निकलता है। जो भी आप मेहनत से काम करते हो, लंबे समय में उसका जो नतीजा होता है वो आपको देखने को मिलता है, वो लंबे समय में आपको पे करती हैं, आपको भुगतान करती हैं। वन डैश श्योरली सक्सीड, one day surely succeed if he works hard, ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। इफ क्लोज के साथ यदि वी फर्स्ट के साथ एस या एस लगा हो तो दूसरी तरफ हम शैल या विल का प्रयोग किया करते हैं, तो यहां पर हम लगा देंगे विल। वन विल श्योरली सक्सीड इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वह जो है मेहनत से काम करता है तो वह जरूर श्योरली सक्सीड होगा, सफल होगा। यानी यदि वर्तमान में ऐसा होता है तो भविष्य में ऐसा हो जाएगा। Thus we dash do our assignments honestly and sincerely, तो इस प्रकार से या इसलिए हमें जो हमारे असाइनमेंट्स हैं, जो भी हमें काम मिला है करने के लिए, उसे बड़े ही ऑनेस्टली, ईमानदारी से और सिंसियरली करना चाहिए। तो यहाँ पर आप शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं और मस्ट का भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि जिस भी लहजे में आप बोलना चाहते हैं। यदि आप थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहते हैं, ज़्यादा वजन देना चाहते हैं अपनी बात में, तो आप मस्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं। और अगर आप अपनी बात को जो है थोड़ा सा हल्का रखना चाहते हैं, लाइट वेट रखना चाहते हैं, तो आप शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। जो शुड है वो लाइट सेंस ऑफ ड्यूटी को दिखाएगा और जो मस्ट है वो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी को दिखाएगा। चलिए एक और एक्सरसाइज देखते हैं। द ओल्ड मैन सेड टू द यंग मैन, एक बूढ़े व्यक्ति ने जो है किसी जवान व्यक्ति से कहा, क्या कहा? डैश यू काइंडली डू मी अ फेवर यंग मैन, कि जवान व्यक्ति या जवान, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा कष्ट कर दोगे, क्या तुम मेरी थोड़ी सी सहायता कर दोगे, मेरे लिए एक फेवर कर दोगे, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दोगे। तो यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है ओल्ड मैन के द्वारा यंग मैन को, काफ़ी
प्यार से बोला गया है और काइंडली भी यहाँ पर लगाया गया है कि कृपया करके आप जो ऐसा कर देंगे मेरे लिए। तो जहाँ पर प्लीज़ या काइंडली वर्ड लगाए गए होते हैं तो उनसे हमें ये इंडिकेशन मिल जाता है कि यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट है और पोलाइट रिक्वेस्ट का जो लेवल है वो भी अच्छा खासा हाई है। तो ऐसे केसेस में हम यूज करेंगे वुड। वुड यू काइंडली डू मी अ फेवर यंग मैन। तो यंग मैन, वो जवान आदमी क्या कहता है, वट डैश आई डू फॉर यू सर, कि श्रीमान जी मैं आपके लिए भला क्या कर सकता हूँ। वट कैन आई डू फॉर यू, यानी मेरे अंदर ऐसी क्षमता है कि मैं आपके लिए वो कर सकूं, यानी एबिलिटी की बात की गई है, कैपेसिटी की बात की गई है। तो ओल्ड मैन क्या कहता है, आई डैश नॉट क्रॉस द रोड, मैं रोड को, सड़क को पार नहीं कर सकता, यानी मैं इनकेपेबल हूं, मेरे अंदर इतनी पावर नहीं, इतनी क्षमता नहीं है कि मैं रोड को क्रॉस कर सकूं अपने आप। तो आई कैन नॉट, यानी वर्तमान में मैं इस लायक नहीं हूं, इतनी कैपेसिटी या क्षमता नहीं है मेरे अंदर कि मैं रोड को अकेला पार कर पाऊं। तो डैश यू गिव मी अ हेल्पिंग हैंड, क्या तुम मेरी थोड़ी सी सहायता कर दोगे। तो यहाँ भी जो है ना पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है, लेकिन प्लीज या काइंडली नहीं लगाया गया। तो यहाँ पर आप सिंपली विल का प्रयोग कर सकते हैं। विल यू गिव मी अ हेल्पिंग हैंड, क्या आप मुझे एक मदद का हाथ थोड़ा सा दे देंगे, मेरा सहयोग कर देंगे सड़क को पार करने में। द यंग मैन, वो जवान व्यक्ति क्या रिप्लाई करता है, यू आर लाइक माई ग्रैंड फादर, आप मेरे दादा की तरह से हैं। सच अ सिचुएशन डैश हैपन विद एनी वन इन ओल्ड एज, कि बुढ़ापे में इस प्रकार की परिस्थिति किसी के साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। तो एक जनरल संभावना है, ऐसे केस में हम यूज कर सकते हैं कैन। और सामान्य संभावना अगर आपको दिखानी हो तो आप मे का प्रयोग भी यहां पर कर सकते हैं। आई डैश मोस्ट ग्लैडली हेल्प यू, मैं बड़े ही खुश होकर के आपकी सहायता करूंगा, यानी मेरा दृढ़ निश्चय है, डिटर्मिनेशन है कि मैं बड़े ही खुश होकर के आपकी हेल्प करूंगा, आपकी सहायता करूंगा। तो आई विल मोस्ट ग्लैडली हेल्प यू। आई और वी के साथ नॉर्मली प्योर फ्यूचर के लिए हम शेल का प्रयोग किया करते हैं, लेकिन स्पेशल केस में डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए हम आई के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है कि मॉडल वर्ब्स को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।